हेलो फ्रेंड्स, जीके स्टडी हिंदी में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने पंचायत सचिव के लिए एक वीडियो डाला था, उसमें बताया था कि पंचायत सचिव के पोस्ट के लिए आपको किसी भी टाइपिंग की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन कुछ यूट्यूबर जो है बता रहे हैं कि इसके लिए टाइपिंग है और काफ़ी कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं कि जिन्होंने जो फॉर्म भरवाया गया था मेंस का बिहार एसएससी का, उसमें टाइपिंग में यस और नो करना था। उसमें अगर किसी ने नो कर दिया है कि हिंदी टाइपिंग नो या फिर इंग्लिश टाइपिंग नो या फिर कंप्यूटर टाइपिंग नो, तो उनको ये पोस्ट मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, इसी बात को हम इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए देखिए, ये बिहार सरकार का जो गजट है, ये हमने उस वीडियो में भी आपको पूरा डाउनलोड करके बताया था, आप लोग को ये पढ़ना चाहिए था। चलिए इसमें कुछ पॉइंट जो है उसको हम पढ़ करके ये क्लियर कर देते हैं कि आपने अगर नो कर दिया है टाइपिंग में, तो क्या आपको वो पद मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। ये जो है इसमें पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए, ये जो है गजट है, ये बिहार ग्राम पंचायत सचिव की नियुक्ति से ही संबंधित है, नियमावली है। इसको भी आप लोग जो है इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने बताया था पिछले वीडियो में कैसे करेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पर जो पॉइंट नंबर यहाँ पर 4 है, पॉइंट नंबर 4 देखिए आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर जो ये पॉइंट नंबर 4 है, वांछनीय अर्हता, इसमें देखिए क्या कहा गया है कि कंप्यूटर संचालन यथा कंप्यूटर पर टंकर तथा एमएस ऑफिस का ज्ञान वांछनीय अर्हता मानी जाएगी। ऐसे आवेदक भी जो आयोग द्वारा खुली प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने के समय कंप्यूटर संचालन का ज्ञान न रखते हों पर विहित अर्हता प्राप्त करते हों, वे परीक्षा में भाग ले सकेंगे। परंतु नियम 5 के अधीन परीक्षा अवधि, देखिए इसी बात को लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन है। परीक्षा अवधि के दौरान सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनांक इतना द्वारा नियत वांछनीय अर्हता प्राप्त करनी होगी, अन्यथा उनकी सेवाएं संपुष्ट नहीं की जाएगी। देखिए यानी इस लाइन में कह रहा है कि आपको परीक्षा अवधि के दौरान, परीक्षा अवधि यानी ट्रेनिंग पीरियड, अब ये परीक्षा अवधि कितने साल की होगी, तो इसी पेज में आपको बताया गया है कि मैक्सिमम 3 साल तक आपको परीक्षा अवधि होगी। कैसे होगी? शुरू में आपको 2 साल दिया जाएगा और फिर 1 साल जो है आपका जो ये प्राधिकार होंगे, सक्षम प्राधिकार यानी डीएम, वो 1 साल के लिए आपको बढ़ा सकते हैं। और किस तरह से आपको इसमें परीक्षाएं पास करनी होगी, यानी कि आपको टाइपिंग सीखना होगा। जो भी वांछनीय अर्हता में कहा गया है उसको आपको सीखना होगा। तो ये ज्वाइनिंग के बाद परीक्षा अवधि होती है, ज्वाइनिंग के पहले नहीं होती है। यानी कि अभी भी आपने अगर टाइपिंग नो किया है या फिर कंप्यूटर टाइपिंग नो कर दिया है, तो आपको ये पद जो है मिलने का पूर्णतः चांस है और ये पद आपको मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। ये पद आपके लिए, आप जो है इसके लिए आप सक्षम है। और देखिए यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 में देखिए बताया गया है परीक्षा अवधि कितने समय के लिए होगी। देखिए इस पॉइंट में 5 नंबर में कहा गया है कि सक्षम नियुक्ति प्राधिकार के अधीन प्रावधानों के अनुसार आयोग द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों को ग्राम पंचायत सचिव के पद पर परिवीक्षा पर 2 वर्षों की अवधि, ठीक है, देखिए यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है यहाँ पे कि 2 वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किया जा सकेगा। इन 2 वर्षों की परीक्षा अवधि में परिवीक्षा पर नियुक्त व्यक्ति को नियम 6 के द्वारा अधीन बनाई गई अधिसूचना विहित प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा करने के बाद उसे संबंधित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा। ठीक है, यानी कि आपको इसके बाद एक विभागीय परीक्षा होगी और वांछनीय अर्हता में जो भी कहा गया है उसी से रिलेटेड परीक्षा होगी और आपको उसमें पास करना होगा 2 साल के बाद। लेकिन मान लीजिए कि कोई जो है उसमें फेल हो जाता है, तो उसके लिए भी आगे अगला पॉइंट में बताया गया है, देखिएगा कि उत्तीर्ण होना होगा। विहित वांछनीय अर्हता को उक्त नियम में उल्लिखित सामान्य प्रशासनिक विभाग की सूचना द्वारा प्राप्त करना, परीक्षा अवधि के भीतर संतोषप्रद सेवाएं प्रदान किया जाना अनिवार्य होगा, जिसके उपरांत ही सक्षम नियुक्ति प्राधिकार द्वारा उनकी सेवाएं संपुष्ट की जा सकेगी, अन्यथा उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, लेकिन 1 साल के लिए बढ़ाने की बात भी देखिए इसमें की गई है कि वह व्यक्ति विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण न हो, तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि वर्धित अवधि में भी, देखिए यहाँ पर होगा कि सक्षम प्राधिकार को यदि समाधान हो कि किसी विशेष परिस्थिति कारणों से व्यक्ति सेवा शर्तों को पूरा करने में सफल नहीं हो पाया, तो इसके लिए वे अतिरिक्त समय देना समुचित समझे, तो सक्षम नियुक्ति प्राधिकार उन कारणों को और अपने समाधान के आधारों को सकारण आदेश के रूप में अभिलेखित करते हुए परिवीक्षा पर जो नियुक्त व्यक्ति की परीक्षा अवधि 1 वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए विस्तारित कर सकेगा। ठीक है, 1 वर्ष के लिए आपकी परिवीक्षा अवधि को बढ़ा भी दी जाएगी। जो भी सर्टिफिकेट नहीं जुटा पाएंगे, जो भी पास नहीं हो पाएंगे, उनके लिए 1 साल और बढ़ा जाएगा, यानी 3 साल के भीतर
ज्वाइनिंग के 3 साल के भीतर आपको जो भी वांछनीय अर्हता है वो प्राप्त करना होगा। तो वांछनीय अर्हता में कहा क्या क्या है कि आपको कंप्यूटर संचालन यानी कि आपके पास कंप्यूटर का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें कि आपको कंप्यूटर चलाना आता हो। उसके बाद एमएस ऑफिस का ज्ञान। तो एमएस ऑफिस यानी जो डीसीए कोर्स होता है वो भी अगर 6 मंथ का आप ले लेते हैं कहीं से कर लेते हैं तो उसमें भी आपको एमएस ऑफिस का ज्ञान के लिए सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है। और कंप्यूटर पर टंकर, तो कंप्यूटर पर टाइपिंग आपको 2 साल या 3 साल के भीतर जो है सीखना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई अन्य उपाय नहीं है। इसमें कहा गया है कि परीक्षा अवधि के दौरान आपको ये सीख लेना होगा। ठीक है। तो ज्वाइनिंग के बाद है अभी भी जिन्होंने अपनी फॉर्म में नो कर दिया है कि हिंदी टाइपिंग नो या फिर इंग्लिश टाइपिंग नो या कंप्यूटर टाइपिंग नो, तो वो भी इस पद के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है।